नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें करते हुए परमात्मा को दोष दे रहे थे और उनकी बातचीत करने का शीर्षक था कि ईश्वर ने किसी को भी समान भाव से नहीं देखा, किसी को कुछ दिया और किसी को कुछ दिया, सबको एक समान धन वैभव पता नहीं क्यों नहीं दिया। उनकी इस बातचीत को पास में खड़े हुए एक संत बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन लोगों की वार्तालाप समाप्त होने पर उन्होंने उन लोगों से अपने साथ चलने का आग्रह किया। वह सब लोग एक दूसरे को देखते हुए महात्मा जी के साथ चलने लगे। वो उन सबको साथ लेकर वहां पास में ही खेतों की ओर चले गए। एक खेत में गुलाब और अन्य पुष्प बोए गए थे जो पुष्पित और पल्लवित होकर वातावरण को सुगंधमय बना रहे थे। उस खेत के पास से आने जाने वाले उनको देखकर उनका सौंदर्य निहारते और वातावरण में फैली हुई उनकी सुगंध का आभास कर आनंद का अनुभव कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर एक खेत में महात्मा जी ने उन लोगों को लेकर गए। वहां पर एक खेत में तंबाकू की खेती की गई थी। उसके आसपास से आने जाने वाले नाक पकड़कर तेज कदमों से आगे जा रहे थे क्योंकि वहां के वातावरण में दुर्गंध फैली हुई थी। सांस भी लेना कठिन हो रहा था। महात्मा जी ने उन लोगों से कहा कि देखो भाई, भूमि बहुत बुरी है। कितना भेदभाव कर रखा है भूमि ने। किसी को खेत को बदबू दे दी और किसी खेत को खुशबू दे दी। देखो ना, ईश्वर ने भी कितना पक्षपात किया है। लोग बोले, महाराज नहीं, यह धरती का पक्षपात नहीं है, यह तो बोने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह धरती पर क्या बो रहा है। जो भी वो बोएगा वही बीज अंकुरित होकर पौधा या नया वृक्ष बन जाएगा और अपने स्वरूप में आकर फलीभूत होकर अपने बोने वाले को उसका प्रतिफल भी देगा। उसके समक्ष वह निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर संत हंसते हुए बोले, अरे भाई, मैं भी तो आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जब आप सब लोग बातचीत कर रहे थे और ईश्वर पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे थे, देखो, भगवान की सृष्टि भी एक प्रकार का खेत रूप है। जो इंसान जैसा बीज बोता है वह वैसा ही काटता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ईश्वर कभी भी किसी से भी कोई पक्षपात करते ही नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। और गीता जी में कहा भी गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आज दिनांक 7 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शरद ऋतु, सूर्योदय 7:01 प्रातःकाल, सूर्यास्त 5:22 सायंकाल। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल मेष राशि से। भाग्यशाली अंक 5। आज स्वास्थ्य के मध्यम स्थिति में बने रहने की संभावना है। योग, व्यायाम, ध्यान में निरंतरता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ तंग अवस्था में बनी रहने की संभावना है, सावधानी से काम लें। पारिवारिक सहयोग, सुख, प्रेम, स्नेह की कुछ कमी के साथ मिलने की संभावना है। किसी के स्वास्थ्य को लेकर आपका मन परेशान भी हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बने रहने की संभावना है। किसी से बहस में न उलझें, अन्यथा हानि होने की संभावना है। व्यर्थ के तनाव की स्थिति उत्पन्न न होने दें। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, स्नेह की प्राप्ति होगी। किसी पुरानी बात को लेकर बहस न करें, क्रोध भी न करें। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा। कोई हल्के नारंगी रंग की वस्तु उनको भेंट करें। वस्त्रों में भी यही रंग का प्रयोग करें तो सर्वोत्तम रहेगा। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। वृष राशि, भाग्यशाली अंक 4। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है, सावधानी बरतें। प्रातःकालीन भ्रमण, योग, व्यायाम करते रहिएगा। आर्थिक अभाव की स्थिति बने रहने की संभावना है
और उससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। योजनाबद्ध तरीके से धन को खर्च करें। पारिवारिक प्रेम स्नेह की मध्यम अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल की स्थिति मध्य अवस्था में बने रहने की संभावना है। सहयोगी अधिकारी से सहयोग मिलने की आशा है। कोई समस्या भी आपके सम्मुख आ सकती है। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा। उनको कोई सफ़ेद रंग की वस्तु भेंट में दें। किसी कुत्ते को दूध रोटी खिलाइएगा तो लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य के निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है, इसका ध्यान भी रखिएगा। प्रातःकालीन भ्रमण और योग निरंतर करते रहिएगा। चिकित्सक की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बने रहने की संभावना है। धन जमा करने का विचार लाभकारी सिद्ध होगा। पारिवारिक स्नेह प्रेम की प्राप्ति भी होगी। कार्यस्थल परिस्थिति अच्छी बने रहने की आशा है। सहयोगी और अधिकारी से कोई बहस न करें। जीवन साथी का प्रेम स्नेह एवं सहयोग कुछ मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। उनसे भी किसी प्रकार की बहस करने से बचिएगा। वातावरण को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। किसी व्यसन को त्यागने का निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज आप सफ़ेद रंग को वस्त्र में प्रधानता दें। चंदन का तिलक धारण करें, अच्छा रहेगा। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में रहने की आशा है। सात्विक आहार लें। ध्यान योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति बड़ी अवस्था में बने रहने की पूर्ण आशा है। पारिवारिक प्रेम स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होने की संभावना है। सभी का आपके प्रति व्यवहार अनुकूल बना रहने की आशा है। कार्यस्थल पर सावधानी से कार्य करना होगा। किसी से बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है, सावधानी से काम लीजिए। जीवन साथी से स्नेह प्रेम सहयोग पूर्ण रूप में प्राप्त मिलने की संभावना है। आज आप उनको पीले रंग की वस्तु प्रदान कीजिएगा। क्रोध का परित्याग कीजिएगा। भगवान शिव जी को जलार्पण करें। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 4। स्वास्थ्य उत्तम बने रहने की पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं। प्रातःकालीन भ्रमण योग ध्यान निरंतर करते रहिएगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति कुछ तंग अवस्था में बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम सहयोग प्राप्त होने की मध्यम अवस्था में मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी अवस्था में रहेगी। जीवन साथी से निम्न प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होने की आशा है। पारिवारिक वातावरण अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें। क्रोध ना करें। आज आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। चंदन का तिलक धारण कीजिएगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। ध्यान देने की भी आवश्यकता है। सात्विक भोजन करिएगा। निरंतर व्यायाम योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ तंग बने रहने की आशा है। सावधानी से खर्चा कीजिएगा। पारिवारिक प्रेम स्नेह की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। अधिकारी सहयोगी से आपको सहायता मिलेगी। कोई कार्य की अधिकता आपके मन को परेशान कर सकती है। जीवन साथी के प्रेम एवं सहयोग की निम्न अवस्था में प्राप्ति होगी। शांति बनाए रखने से लाभ होगा। सपत्नीक देवस्थान में अन्न धन का दान दें। किसी वृद्ध की सहायता करें। चंदन का तिलक धारण करें, अच्छा रहेगा। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 5। स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। इसके लिए आप नियमित ध्यान योग भ्रमण करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति की अवस्था मध्यम बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह मध्यम अवस्था में मिलने की आशा है। कार्यस्थल पर मध्यम स्थिति बनी हुई है और कोई समस्या के आने की भी संभावना है। सावधान रहिए और ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से प्रेम एवं सहयोग भरपूर अवस्था में प्राप्त होने की आशा है। देव स्थान में श्री हनुमान जी का पूजन अर्चन करना लाभकारी रहेगा। पीले रंग का वस्त्रों में प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 6। आज स्वास्थ्य की उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। नियमित योग व्यायाम ध्यान करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति की सर्वोत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। भविष्य के लिए लाभकारी योजना बनाने की कोशिश कीजिएगा और उनको क्रियान्वित भी करने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा बने रहने की आशा है।
सभी से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, किंतु किसी एक से बहस करने से भी आपको बचना होगा। कार्यस्थल परिस्थिति मध्यम बनी रहेगी। सहयोगी अधिकारी आपके सहयोगी रहेंगे और उनसे आप बहस भी ना कीजिएगा, काम से काम रखिएगा, अन्यथा आपके आपसी स्नेह में कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की कुछ मध्यम रूप में प्राप्ति होगी। आज आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, चंदन का तिलक धारण करें। एक बात और, कोई सफ़ेद रंग का फूल या सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रख लें, इससे आपको लाभ होगा। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य भी उत्तम और धन की स्थिति सर्वोत्तम बनी रहने की आशा है। इसका ध्यान भी रखिएगा, लेकिन निरंतर ध्यान लगाइए, योग कीजिए, प्रातःकालीन भ्रमण भी कीजिए, जो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। आज जमा करने का विचार उत्तम रहेगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह, सहयोग की पूर्ण रूप में प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम बने रहने की आशा है। आपके सहयोगी अधिकारी से ज़्यादा आप बात ना करें, आवश्यक बातें ही करें। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की कुछ निम्न स्थिति में मिलने की संभावना लग रही है। आज आप वस्त्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक करें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। हाँ, एक चीज़ और, भगवान शिव जी को कच्चे दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें तो और अच्छा रहेगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। ध्यान योग में निरंतर रत रहिएगा। आर्थिक स्थिति भी कुछ मध्यम स्थिति में बने रहने की संभावना है। सावधानी से काम लेना होगा। परिवार से प्रेम स्नेह की भरपूर प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है। अपने काम से काम रखिएगा। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की पूर्ण अवस्था में प्राप्ति होने की आशा है। आज आप सफ़ेद रंग को प्रधानता दें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। भगवान शिव जी को कच्चे दूध मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 1, स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए व्यायाम योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बने रहने की आशा है। निवेश करने से आपको लाभ होगा। पारिवारिक प्रेम सहयोग की कुछ निम्न अवस्था में प्राप्ति होगी। किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी बने रहने की आशा है। सभी से सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से प्रेम स्नेह सहयोग की मध्यम रूप में प्राप्त होने की संभावना है। आज आप हरे रंग को प्रधानता दें। श्री गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें तो लाभ होगा। अंत में मीन राशि, भाग्यशाली अंक 8, स्वास्थ्य के निम्न अवस्था में बने रहने की आशा लग रही है। सावधानी से काम लीजिएगा। प्रातःकालीन भ्रमण योग ध्यान में निरंतरता बनाए रखिएगा। चिकित्सक की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत अवस्था में बने रहने की आशा है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की भरपूर प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति ठीक बनी रहेगी। सहयोगियों अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। कोई समस्या भी आने का संकेत लग रहा है। सावधानी से काम लेना होगा। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की कुछ मध्यम स्थिति में प्राप्त होने की आशा है। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। हरे रंग का प्रयोग आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो बस आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर। देश विदेश की ताज़ा जानकारियों के साथ साथ राशिफल, अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए मित्रों, यही सभी जानकारियां हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी आप पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सियाराम।